नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का आफ्टरनून एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार अभी क्या कर रहा है। हालत बहुत टाइट है। आज के सत्र में 200 पॉइंट से करीब उड़ गए हैं निफ्टी पे और आप देख ही सकते हैं चार्ट से हमने लगा रखे हैं क्योंकि मामला थोड़ा सेंसिटिव है। तो जिगर पटेल जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं और वही अपने चार्ट्स पे समझाएंगे कि मार्केट ऊपर कैसे जाएगी। जिगर जी कैसे जाएगी ये मार्केट ऊपर? ये तो मार्केट में आज के सत्र में हुआ ये कि टीसीएस के नतीजे आए थे। अच्छा, फिर जब देख रहे हैं तो कोई ऐसा डैमेज नहीं कि कोई बहुत ही ताबड़तोड़ बिकवाली हो गई हो आईटी सेक्टर में। पर यह है कि लाल निशान में तो अधिकतर स्टॉक्स चले गए और टीसीएस खुद आज के सत्र में लगभग 3.25% नीचे है। फिर विप्रो 2.5% नीचे है। उसके बाद सूची नहीं दिखती। उसके बाद फिर इन्फोसिस, टेक महिंद्रा एक एक 1.25% नीचे हैं। तो पहले तो ये बताएं कि निफ्टी पे आपका क्या आउटलुक है और क्या कुछ उम्मीद रखें बाजार में कि ये वापसी कर जाएगा या फिर अभी और गिरावट बाकी है। सी सबसे पहले तो जो हिसाब से फॉल आया है, ये आई थिंक हम लोग ने लास्ट वीक भी एक बार डिस्कस किया था कि जो ब्रेकआउट यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा है 25,300 वाला, एक बार रीटेस्ट करने जरूर आएगा। तो एग्जैक्टली वही चीज हमें देखने मिल रही है। बट ओवरऑल सी ये जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं दो ब्लू लाइन में, बेसिकली ये वही कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट था वो वाला जोन है। तो एटलीस्ट आज हमें क्लोजिंग तक एटलीस्ट रिकवरी, हमें जो 200 पॉइंट है, एटलीस्ट 100 पॉइंट अगर कवर कर जाता है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो ब्रेकआउट है उसका रीटेस्ट होके हम सक्सेसफुली घूम जाएंगे। अगर ये नहीं घूम रहा है, ऐसे ही 200 पॉइंट 190 पॉइंट है, अगर वैसे ही क्लोजिंग आ रही है, तो फिर हमें नेक्स्ट वीक थोड़ा सा ज्यादा कॉशियस होना पड़ेगा। बिकॉज ये वीकली चार्ट मैंने लगाया है, तो वीकली चार्ट का जो ब्रेकआउट कैंडल है वो ये है। अगर हम ये सारे लेवल्स तोड़ के नीचे क्लोज कर रहे हैं तो मतलब वापस से हम ये जोन में आ जाएंगे जो पहले वाला था, 24,800 24,600, और हायर साइड में 25,300 वाला। तो मोस्ट प्रोबेबली सी अवरली चार्ट देख के मुझे लग रहा है कि थोड़ी राहत हमें मिलनी चाहिए। बिकॉज जो 200 दिन का एवरेज है यहाँ पे अवरली चार्ट पे, वहां पे हमने सपोर्ट भी लिया है। और प्लस अगर हम ये बॉटम और ये बॉटम को देखें तो हिडन डाइवर्जेंस भी दिख रहा है। ये लोअर लोज है आरएसआई में, यहाँ पे लोअर लोज नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें एंड के 1 1.5 घंटे में रिकवरी जरूर देखने मिलेगी निफ्टी के अंदर। बस रिकवरी ही होगी फिर, क्योंकि अभी तुमको ये नहीं पता ट्रेड डील हो रही है नहीं हो रही है। और उस चक्कर में सोचते रह गए। रिजल्ट्स खराब आ गए। रिजल्ट्स तो वाकई खराब से दिखाई दिए। मैनेजमेंट की कमेंट्री खराब थी। रिजल्ट्स तो क्या ही खराब बोलूं मैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री टीसीएस की कोई बहुत अच्छी नहीं थी, उत्साहजनक नहीं थी, तो आईटी सेक्टर पे असर पड़ गया। और उस बहाने स्टॉक मार्केट आज के सत्र में टूटा है कि रिजल्ट सीजन का आगाज बहुत बढ़िया तो हुआ नहीं। और अगर निफ्टी से बाहर के कंपोनेंट्स देखोगे तो एडा भी टूटा हुआ है आज के सत्र में। अच्छा, फिर ये तो ही निफ्टी की बात जो अभी हो सकता है निचला स्तर से पुल बैक कर दे। अगर नहीं करता, अगर ऐसे रहता है तो यहां से और तनाव रहेगा। अब ऐसे में स्टॉक्स की तलाश कैसे रहे करें और कौन से स्टॉक्स आप बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हो सर? सी सबसे पहले तो टोटल 3 स्टॉक है। कहीं ना कहीं आई थिंक मैंने पहले भी ये डिस्कस किए, वही देखते हैं क्योंकि वही मुझे स्ट्रॉन्ग लग भी रहे। तो सबसे पहले हम एनटीपीसी की बात करते हैं। सी एनटीपीसी में कहीं ना कहीं जो पीवर्ड्स बन रहे हैं वो काफी अच्छे बन रहे हैं यहाँ पे। सी ये है कैम्ब्रिला पीवर्ड्स जो है वो है, और इनसाइड वैल्यू भी बनी हुई है। कल परसों के दिन हमने एक ब्रेकआउट भी देखा था, बाद में वापस से आज खराब मार्केट में भी ये लेवल मेंटेन होके हमें क्लोजिंग ऊपर की मिल रही है। तो एनटीपीसी में मेरे हिसाब से यहाँ पे स्लो मूवमेंट रहेगा, तुरंत आपको रिटर्न नहीं मिलेगा 2 3 दिन में। एटलीस्ट महीना 20 दिन रखना पड़ेगा। करंट लेवल से हम लोग बाइंग कर सकते हैं। 330 के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला टारगेट होगा 355 का, दूसरा होगा 360 का। ये हो गया एनटीपीसी। पहला आपने बोला था तीन, तो अगले दो कौन से? सी एनटीपीसी के बाद दूसरा है विजया डायग्नोस्टिक है। सेम स्ट्रक्चर है यहाँ पे विजया के अंदर भी। सी विजया में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है जो हमने एनटीपीसी में देखा था। लास्ट 2 3 दिन से कंटिन्यूअसली जो रेजिस्टेंस है वही सपोर्ट का काम कर रहे हैं यहाँ पे। लेवल से करीबन 8,000 8,010 के है। यहाँ पे भी एक बड़ी मोमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो इसमें भी बाइंग करने की सलाह रहेगी। करंट लेवल से आप बाय ऑन डिप्स रखे 1,000 तक भी मिले, बाय करना है। स्टॉप लॉस जो है वो 960 के नीचे रहेगा। और पहला टारगेट जो होगा 1075 का होगा, दूसरा 1085। एनटीपीसी और विजया डायग्नोस्टिक ये दो हो गए। तीसरा स्टॉक कौन सा है सर? सी तीसरा है
वोल्टास है। वोल्टास आई थिंक मैंने 2-3 बार पहले भी डिस्कस किया है, उसके बाद चला भी है। हमने जब भी डिस्कस किया था तभी 1300-1310 के रेट्स थे करीबन। और करंटली हमने ऑलमोस्ट, अगर टॉप देखूं तो मैं 1394 का बना है 4 जुलाई को। तो इसमें भी कहीं ना कहीं बड़ी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो इसमें भी बाय ऑन डिप्स करना, इसमें भी हायर वैल्यू रिलेशनशिप बना है। इनसाइड वैल्यू यहाँ बना था, यहाँ पे हायर वैल्यू बना है, मतलब S3 और R3 अगर देखें तो R3 ऊपर है, S3 कहीं ना कहीं यहाँ पे, तो ओवरलैपिंग हायर वैल्यूज आप इसे बोल सकते हो। तो करंट लेवल से आप इसे बाय कीजिए। ये तो डेली चार्ट है, वीकली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें एटलीस्ट मुझे यहाँ तक मूव लग रहा है, वो है 1525 तक का। तो आपको करंट लेवल से आराम से बाय करना है। 1550 तक मिले तो भी स्टॉप लॉस जो होगा वो 1300 के नीचे रखेंगे, और 1525 का एक टारगेट लेके चलेंगे।